अगर एक पैर है वो ये सोचता है कि काश मेरे भी दोनों पैर सलामत होते, मैं भी चलने के काबिल होता, तो मैं भी आज उन पैरों से चल करके और जश्न गौसुल वरा में शिरकत करके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनता, अपनी नेकियों में इजाफा करता। आज जिनकी आंखें सलामत नहीं हैं उनके दिल की अपनी नेकियों में इजाफा करता। आज जिनके पास हाथ नहीं है वो आज अपने घरों में घुट घुट के जिंदगी गुजार रहे हैं कि ऐ काश की सलामत हैं। वो अल्लाह की बारगाह में रातों में जाग करके ये दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे बीनाई अता फरमा दे ताकि इन आंखों से मैं तेरे कलाम पाक की तिलावत कर सकूं, मैं इन आंखों से नाइबीन रसूलुल्लाह के चेहरों की जियारत कर सकूं। आज जिनके हाथ नहीं सलामत हैं वो जब ऐसी महफिलों को सुनते हैं तो वो घुट घुट करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और उनके दिल में एक ही आरजू है, ऐ काश आज मेरे पास हाथ होता, मैं भी जश्न गौसुल वरा में शिरकत करके और आका गौसे आजम के नाम पे अपने हाथों को उठा करके अपने नेकियों में इजाफा करता। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आज यहाँ पे जितने भी लोग हाजिर हैं, चाहे वो दुकानों पे बैठने वाले हों, चाहे वो रोडों पे घूमने वाले हों, चाहे इस महफिल में आकर के बैठने वाले हों, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें पैर भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें हाथ भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें आंखें भी दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जबान भी दिया है, अल्लाह ने जब तुम्हें पैर दे दिया है अपने कदमों से चल के आ ही गए हो, जब महफिल रसूल में बैठ ही गए हो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिया है और जब तुम्हारे हाथ सलामत भी हैं, अल्लाह ने तुम्हें आंखें भी दिया है, तुम्हारी आंखें सलामत भी हैं, अल्लाह ने तुम्हें जबान दिया है, तुम्हें बोलने की ताकत भी अता फरमाई है, तो आज इस महफिल रसूल में आकर के ऐसा ना हो कि तुम चुप के बैठ करके और अपने दोस्तों से गुफ्तगू करके रोडों में टहल करके और चले जाओ, नहीं नहीं, बल्कि आज जब आ गए हो महफिल रसूल में आने के बाद में तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि आज जश्न गौसुल वरा में शिरकत के बाद में हमारा हाथ उठेगा तो आका गौसे आजम के नाम पे उठेगा, आज मेरा हाथ उठेगा तो आला हजरत के नाम पे उठेगा, आज हाथ उठेगा तो गौसे आजम के नाम पे उठेगा, आज हाथ उठेगा तो गरीब नवाज के हाथ पे नाम पे उठेगा, आज हाथ उठेगा तो मुफ्ती आजम के नाम पे उठेगा, आज हाथ उठेगा तो गाजी दूल्हा के नाम पे उठेगा और ये ऐलान करेंगे, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक मार डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारज नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक है दम जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। ये दुनिया एक इंसान के लिए एक ढलती छांव की हैसियत रखती है। दरख्त आपने देखा है, सूरज का रुख जब इधर होता है तो उसकी छांव इधर होती है, अगर सूरज इधर है तो वो इधर। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा। आज हमारा आलम यह है कि हम अपने दिल में ये सोचा करते हैं, ऐ काश मेरे हाथ कहीं से माल लग जाता, ऐ काश हम ऊंची से ऊंची बिल्डिंगें बना लें, ऐ काश हम बैंक बैलेंस कर लें। हमारे दिल की आरज़ू है कि हम जितना माल इकट्ठा कर लें, हमारे पास अगर माल हो जाएगा तो लोगों के दरमियान हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग हमें कद्र की नज़र से देखेंगे। आदमी ये सोचता है कि अगर हमारे पास माल हो जाएगा तो लोग हमें कद्र की नज़र से देखेंगे, अगर हम बिल्डिंग बना लेंगे तो लोग हमें कद्र की नज़र से देखेंगे। आदमी ये सोचता है कि अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो लोग हमें कद्र मंजिलत के साथ देखेंगे। लेकिन ऐ
गयूर मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, क्या अल्लाह के नजदीक भी हम ज्यादा पैसा जमा कर लें तो हम इज्जत वाले होंगे? क्या अल्लाह के नजदीक भी हमें बुलंदी मिलेगी कि अगर हम बैंक बैलेंस जमा कर लें तो अल्लाह के नजदीक भी हम बुलंद रहेंगे? क्या हमारे पास अगर हम बिल्डिंगें बना ले तो क्या अल्लाह के नजदीक भी हमें बुलंदी मिलेगी? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बुलंदो बाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। आज तुमने ये समझा कि हम बिल्डिंगें बना लें हमें रिफात मिल रही है, हम मालो जर जमा कर लें हमें रिफात मिल रही है, हम सीमो जर जमा कर लें हमें रिफात मिल रही है। नहीं नहीं, बल्कि ए गयूर मुसलमानों, जरा सुनो सुनो तो सही, ये दुनिया फानी है, चंद दिन के लिए इस दुनिया में रहना है, हमेशा हमेश किसी को नहीं रहना है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्डिंगों को बनाया है और बनाने के बाद में एक रात भी उसमें नहीं गुजार पाया कि उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा है। कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बैंक बैलेंस जमा किया है लेकिन अपनी रकम को निकाल भी नहीं पाया है, उनकी रकम बैंक ही में रह गई है और उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा है। आज कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए आलीशान बिल्डिंगों को तैयार किया है लेकिन उनकी औलादें तो रह रही हैं लेकिन एक रात भी नहीं गुजार पाए हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या भरोसा है कि जिंदगी की डोर जो है ये कब टूट जाए? लिहाजा हमारी ये नजरिया होनी चाहिए, हमारी ये आरज़ू होनी चाहिए कि ये दुनिया है इसमें कदम को हम फूंक फूंक करके रखें। ये दुनिया जो है ये हमारे लिए एक इम्तिहान गाह की हैसियत से है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। ये हम इसमें जो अमल करेंगे इसका जज़ा अल्लाह हमें वहां देगा। इस दुनिया में आज कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए नाजायज को नाजायज नहीं समझा है, जो हराम को हराम नहीं समझते हैं, जो सूद को सूद नहीं समझते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद के लिए, कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ बोल करके तिजारत करके मालो दौलत जमा करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नाजायज तौर पे नाजायज रकम को इकट्ठा करते हैं, यकजा करने के बाद में उसे बैंक के हवाले कर दिया करते हैं और उसी रकम से वो आलीशान बिल्डिंगें भी तैयार करते हैं। ए गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या तुमने जो रकम इकट्ठा किया है जिस औलाद के लिए, कल जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी, जब तुम दाई अजल को लब्बैक कहोगे, उसके बाद में आलम ये होगा जिस बेटे के लिए तुमने नाजायज को नाजायज नहीं समझा, जिसके लिए हराम को हराम नहीं समझा, वो बेटा जिसके रोने से तुम रोने लगते थे, अगर वो किसी चीज के लिए जिद कर ले तो तुम्हारा आलम ये होता था कि चाहे तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो तुम किसी के दरवाजे पे जा करके और दस्तक देते थे, कहते थे भाई आज मेरे जेब में चंद रुपये नहीं है कि मैं अपने औलाद की ख्वाहिश की तकमील कर सकूं। तुम दोनों लोगों से मांग करके उसकी ख्वाहिशात की तकमील तुमने किया है। अगर बीवी फरमाइश कर देती थी तो तुम उसकी ख्वाहिशात की तकमील करते थे, अगर बेटियां फरमाइश कर देती थी तुम उनके ख्वाहिशात की तकमील करते थे। ये नहीं समझते थे कि ये माल कहां से आ रहा है, ये जायज तौर पे आ रहा है कि नाजायज तौर पे आ रहा है, ये जो मैं इनको खिला रहा हूं, ये लुकमा जो इनके मुंह के अंदर जा रहा है, ये जायज जा रहा है या हराम का जा रहा है, ये कभी तुमने नहीं सोचा। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, यही रूह जब तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी और जब तुम्हारे दुनिया से जाने का नंबर आएगा, जब तुम्हारी बारी आएगी, जब रूह निकल जाएगी, आपका वही बेटा है जिसके लिए तूने हराम को हराम नहीं समझा, जिसके लिए तूने नाजायज को नाजायज नहीं समझा, अगर उसी बेटे से कहा जाए बेटा ये तेरा बाप है, इसने तुम्हें रातों जाग करके जब रब की बारगाह में दुआएं किया है तब जाकर के रब ने तुझे अता फरमाया है। फिर अगर तू बीमार हो जाता था तो कभी डॉक्टर के दरवाजे का चक्कर काटता था, कभी इमाम साहब के दरवाजे पे दस्तक देता था, कभी तुम्हारी हमें हर ख्वाहिश को इसने पूरा किया है। बेटा ये बता आज क्या तुम अपने बाप के साथ में जाने के लिए तैयार हो? बेटा कह देगा ना ना बाबा, मैं अपने बाप के साथ कब्र में नहीं जा सकता। अगर बीवी से पूछा जाए ऐ फला की शरीक हयात ये बता, उसने तो तेरी तमाम तर ख्वाहिशात की तकमील किया है, ये बता आज तू अपने शौहर के साथ कब्र में जाएगी कि नहीं? बीवी का भी जवाब यही होगा, नहीं नहीं मैं उसके साथ नहीं जा सकती। अगर बेटियों से पूछा जाए उनका भी जवाब ना में होगा। आज जिन दोस्तों के साथ बैठ करके तुम होटलों में बैठ करके और इधर उधर की बातें करते हो, गीबतों में अपने औकात को जाये करते हो, मसाजिद से सदाए तौहीद बुलंद होती है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठ करके इधर उधर की बातों में लगे हो
कल जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, यही आपके दोस्त जो है, कोई कफन की तैयारी करेगा तो कोई कब्र खोदने की तैयारी करेगा। दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया है, लोगों को खबरें दी जा रही है, लोग यकजा हो रहे हैं। वो दोस्त जो तुम्हारे लिए एक वक्त के लिए भी तुमसे जुदा नहीं होते थे, हम वक्त तुम्हें अपने साथ में रखा करते हैं, सफर में भी तुम्हारे साथ रहते थे, कभी हजर में भी तुम्हारे साथ रहते थे, होटलों में बैठ करके भी दुनिया की बातें तुम्हारे साथ करते थे, कारोबार तिजारत भी तुम्हारे साथ में किया करते थे। लेकिन जब आज दुनिया से जाने की बारी आई है तो आए लोगों, आज ना बेटा साथ जा रहा है, आज ना माँ साथ जा रही है, आज ना बाप साथ जा रहा है, आज ना बीवी साथ जा रही है, आज ना बेटी साथ जा रही है, आज ना दोस्त साथ जा रहे हैं, आज ना अहबाब साथ जा रहे हैं, आज ना रिश्तेदार साथ जा रहे हैं, ना आइज़ा साथ जा रहे हैं। ए लोगों, आज तुम दुनिया में आकर के तुमने ऐसों से नाता जोड़ा था जिन्होंने कब्र तक तुम्हारा साथ नहीं जोड़ दिया है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, दुनिया में आने के बाद अगर तूने अपने रिश्ते को आमिना के लाल से जोड़ा है, मदीने के ताजदार से जोड़ा है, अनीसुल गरीबीन से जोड़ा है, मुरादुल मुश्ताकीन से जोड़ा है, ताहा व यासीन से जोड़ा है, तो जब सारे रिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो कब्र की अंधेरी कोठरी में आमिना का लाल काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्ने गौसल वरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों, तुमने दुनिया को समझा है, आज दुनिया की रंगीनियों में तुमने खो करके अपनी आखिरत को तुम भूल गए हो। अल्लाह अकबर। आज ये दुनिया है, ऐसी महफिलों में आने के बाद भी आलम यह होता है, लोग रोडों में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करके और चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों, ये महफिलें जो होती हैं ये तुम्हारे पढ़ने की जगह हुआ करती हैं। ये इजलास क्यों मुनाकिद करते हैं लोग? इतनी गदीर रकम खर्च करते हैं, लोगों से एक एक पैसा मांग करके फिर महफिले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया जाता है। और हमारा आलम यह होता है कि हम आ करके इधर उधर दुकानों पे बैठ करके रोडों में टहल करके और चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों, अगर तुम्हें जगह नहीं मिली है या अगर तुम्हें कुर्सी नहीं मिली है, तुम ये मत सोचो कि आज हम जश्न गौसुल वरा में आए हैं, हमें जगह मिलेगी हमारे लिए जब कालीन बिछाया जाएगा तभी हम जाकर के उस पर बैठेंगे, या हमारे लिए कुर्सी का इंतजाम किया जाएगा तभी हम जाकर के बैठेंगे। अगर जगह नहीं मिली, हालांकि जगह खाली है, लेकिन जो लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं या जो लोग बहुत दूर से सुन रहे हैं, जिन लोगों के लिए अभी तक की कोई कुर्सी नहीं इंतजाम किया है या जिनके लिए जगह ऐसी नहीं मिल रही है जो वो बैठ सके, अल्लाह अकबर, आप जमीन में नहीं बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आलम तो यह है, आला हजरत फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। बेशक हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो जद्द आला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, वो रब फरमाता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह अकबर। आज हमारे कपड़े में अगर मिट्टी लग जाए हम उसे झाड़ते नजर आते हैं। अगर कहीं फर्श आपके लिए ये कालीन बिछाई गई है, अगर यहाँ पे आपको कहीं धूल नजर आती है, आप सोचते हैं इस पे हम बैठेंगे। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तो वो है कि लोगों को तख्तों से उठा करके और जमीन के अंदर करता है। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी इस कालीन से उठा करके और जब जमीन के अंदर डालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहां आपके लिए कहां मखमल का इंतजाम किया जाएगा? वो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, कोई लाइट और बत्ती का इंतजाम भी नहीं होगा। आज तो आलम यह है कि अगर घर के अंदर एक कमरे में आप हो, लाइट चली जाए थोड़ी देर के लिए तो आलम यह होता है दम घुटने लगता है। कोई ये सोचता है कहीं से लाइट का इंतजाम किया जाए, कहीं से उजाले का इंतजाम किया जाए। लेकिन आज ये दुनियावी घर है कि आज उम्मीद भी होती है कि थोड़ी देर के लिए उजाला गया है
है लेकिन फिर रोशनी आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, कोई आपका इगलाफ के लिए लाइट का इंतजाम नहीं करने वाला है, कोई आपके लिए मोमबत्ती नहीं जलाने वाला है, बल्कि ऐ लोगों, अगर इस दुनिया में आए हो तुम, अगर तुमने नमाजों की पाबंदी किया है, अगर तुमने नाजायज कामों से परहेज किया है, अगर तुमने सूद और जुआबाजी और शराब नोशी नहीं किया है, अगर तुमने हकीकत में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को पकड़ा है, अगर तुमने गौसे आजम के फरामीन पे अमल किया है, अगर तुमने सैयद सालार के अक़वाले हसना के अगर तुम आमिल बने हो, तो कब्र की अंधेरी कोठरी भी तुम्हारे लिए एक अजीम महल की शक्ल अख्तियार कर लेगी और कब्र की अंधेरी कोठरी को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाले हसना की बुनियाद पे मुनव्वर फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ए लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है, आज आप सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जश्न में आए हो। अल्लाह अकबर। ए लोगों, ऐसे महफिल में जब बैठो सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह कहते रहो। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक इंसान जब सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से एक परिंदा पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परिंदा पैदा फरमाता है और वो परिंदा जाकर के एक दरिया में गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाने के बाद फिर वो आता है एक दरख्त पे बैठ करके अपने परों को फड़फड़ाता है, तो जितने कतरे गिरते हैं अल्लाह हर कतरे के बदले में एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला आखिर तूने मुझे पैदा क्यों किया है, मेरा क्या काम है, किस लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्तों, जिसकी वजह से तुम वजूद में आए हो वो आदमी ये है जिसने सुभान अल्लाह आज मेरी पाकी बयान किया है, उसने तहारत बयान किया है जब मेरी, तो आज मैंने उसकी बरकत से मैंने तुमको पैदा फरमाया है। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हारा काम यह है कि जब तक मेरा ये बंदा जिंदा रहे तब तक तमाम तर मुसीबतों आलाम से इसकी हिफाजत की दुआ करते रहो। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी वो फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, तमाम तर आफातों आहाज से उसकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। जब उसका इंतकाल हो जाता है अब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला ये बता आखिर अब मेरा काम क्या रह गया है, जब तक तेरा बंदा जिंदा था हम लोगों ने उसकी हिफाजत के लिए दुआ किया है, तमाम तर मुसीबतों से हिफाजत के लिए हमने उसके लिए दुआ की है, लेकिन ए मौला अब तो उसका इंतकाल हो चुका है, अब बता मेरा काम क्या है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, जब तक वो मेरा बंदा जिंदा था तब तक उसकी हिफाजत के लिए तुम दुआ करते रहे, उसकी नुसरत के लिए तुम दुआ करते रहे, उसकी कामयाबी के लिए तुम दुआ करते रहे। ए मेरे फरिश्तों, आज मेरे उस बंदे का इंतकाल हो चुका है, तो अब जाओ और उसकी कब्र पे बैठ करके ता क़यामत उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, मुझे कह लेने दिया जाए। ऐ गयूर मुसलमानों, जिसके लिए अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जो हैं जिसकी हिफाजत के लिए दुआ करते और जिसकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर दे, मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशिरा, मज़हबे इस्लाम, जश्ने गौसुल वरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। लोगों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से जब डरोगे तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में उठा के डाल देगा। क्या बात है, क्या बात। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उससे दूर होती है, और जब वो दुनिया से किनारा कशी कर लेता है तो अल्लाह दुनिया को उसका गुलाम बना करके और उसके कदमों में डाल देता है। अल्लाह अकबर। ए लोगों, आज तुमने दुनिया को सब कुछ समझ रखा है। अल्लाह अकबर। आज जिस गौसे आजम के तुम मानने वाले हो, आज जिस गौसे आजम के जश्न में आए हो, वो मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इबादत का आलम यह था कि आपने 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
40 बरस तक सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया है। अल्लाह अकबर। आज तो आलम यह है कि हमें नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम है, और जो कुछ लोग जानते भी हैं तो वो उन लोगों का आलम यह है कि वो कहते हैं फला नहीं जा रहा है तो हम क्यों जाएं। ऐ लोगों, आज तुमने ऐसे लोगों की दोस्ती गांठी है कि जो बेनमाजी हुआ करते हैं। आज तुमने ऐसों से दोस्ती किया है जो बेनमाजी हैं। मेरा ईमान तो ये कहता है अगर तुम नमाजी से दोस्ती करोगे वो तुम्हें नमाजी बना देगा। अगर तुम आलिम से दोस्ती करोगे वो तो वक्त ऐसा आएगा कि एक दिन वो तुम्हें आलिम बना देगा। अगर तुम किसी जाहिल से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें ऐसी बातें नहीं बताएगा जो आलिम तुम्हें बताता नजर आएगा। ऐ लोगों, पता क्या चला कि अगर हम नशीनी जो है तुम नेक लोगों का अख्तियार करोगे तो वो तुम्हें नेक बनाएगा। अगर बुरे लोगों की हम नशीनी अख्तियार करोगे तो वो तुम्हें बुरा बना देगा। अल्लाह अकबर। आज हम अपने बेटों को अगर बेटा कहीं से जाए और 10 रुपया लेकर के आ जाए या 10,000 लेकर के आ जाए तो हम ये नहीं पूछते हैं बेटा ये तू 10,000 कहां से लेकर के आया है। अगर बेटी जो है हमारी गए रात देर भर में आती है तो हम ये नहीं पूछते हैं बेटी तू कहां गई थी। ऐ लोगों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। आज अगर तुम्हारा बेटा शराबी हो जाएगा, तुम्हारी बेटी जो है वो बेरा रवि अख्तियार कर लेगी, तुम ये समझते हो कि मैं अपने सवाल का जवाब दे करके और कामयाबी हासिल कर लूंगा। नहीं नहीं, अगर बेटा शराबी हो गया है तो तुमसे पूछा जाएगा। अगर बेटा सानी हो गया है तो तुमसे पूछा जाएगा। अगर बेटी बदनजर हो गई है तो तुमसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा आलिम दीन हो जाएगा या हाफिज़ कुरान होगा तो ऐसा ताज रखा जाएगा कि अहले महशर तुम्हारे ताज की ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशिरा, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लोगों, आज सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जश्न में आयो। अल्लाह अकबर। वो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो पैदा हुए शहर जिलाल। अल्लाह अकबर। आपकी माँ हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर, आपके वालिद गरामी हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सुमई और आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी पैदाइश हुई, आपकी उम्र बढ़ती गई, आपकी माँ ने आपको जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए उस्ताद साहब के पास भेजा। अल्लाह अकबर। जब भेजा है तो उस्ताद साहब ने पढ़ाया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौसे आज़म ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में सरकार गौस पाक ने शुरू कर दिया है। 1 पारा पढ़ते हैं, 2 पारा पढ़ते हैं, 3 पारे पढ़ते हैं, 4 पारे पढ़ गए हैं, 5 यहाँ तक कि मुअर्रिखीन तहरीर फरमाते हैं कि सरकार गौस पाक ने 18 या 19 पारे की तिलावत फरमा दी है। अब लोग उस्ताद साहब जो हैं वो महवे हैरत है, पूछते हैं ए बेटा आखिर ये बता कि ये तूने पारे याद कहाँ से किया है। आज तो आलम यह है हमारी माँ और बहनों का कि बच्चों को जब गोद में लेती हैं तो कभी सीरियल दिखाती हैं, कभी दुनियावी हीरो जो हैं उनकी जिंदगी को उनके सामने रखती हैं। लेकिन सरकार गौस पाक की वालिदा को देखो। ऐ मेरी माँ और बहनों, सरकार गौस पाक की भी माँ है। सरकार गौस पाक ने पूछा है, सरकार गौस पाक से उस्ताद साहब ने पूछा बेटा ये बता आखिर ये पारे तुमने कहाँ से पढ़ा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, अर्ज करते हैं ऐ मेरे उस्ताद गरामी, मेरी माँ को इतने पारे याद थे और मेरी माँ जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ उस वक्त तक कोई काम नहीं करती थी जब तक इन पारों की तिलावत नहीं कर लिया करती थी। ऐ मेरे उस्ताद मुहतरम, मैं इन पारों को अपनी माँ के शिकम से याद करके आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बड़ी मशहूर रिवायत है ये, लेकिन मुझे कहने का मतलब ये है कि सरकार गौसे पाक ने जब ये फरमाया है, आज वो सरकार सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा हजरत फातिमा उम्मुल खैर थी, उन्होंने जब पारे की तिलावत किया है तो जब उनकी गोद में
के सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मादरजाद वली बना करके भेजा है, सैयदुल औलिया बना करके भेजा है। आज हमारी माएँ जो हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर के अगर कुरान की तिलावत करेंगी, गौसे आजम की हयात को पढ़ेंगी, गाजी पाक की हयात को पढ़ करके उन्हें सुनाएंगी, तो मेरा ईमान तो ये कहता है गर्चे मेरा बेटा गौसे आजम नहीं बन पाएगा, गर्चे मेरा बेटा सैयद सलार नहीं बन पाएगा, गर्चे मेरा बेटा आला हजरत नहीं बन पाएगा, लेकिन यह भी ईमान कह रहा है कि अगर मेरी माएँ अपने गोद में लेकर के उन्हें कुरान पढ़ करके सुलाएंगी, कुरान पढ़ करके जगाएंगी, तो मेरा बेटा अगर गौसे आजम नहीं बन सकता है लेकिन सच्चा पक्का गौसे आजम का गुलाम बन जाएगा, गरीब नवाज का गुलाम बन जाएगा, आला हजरत का गुलाम बन जाएगा और पूरी दुनिया को यही बताएगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगो ये दुनिया फानी है, चंद दिन के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इसमें भेजा है। अल्लाह अकबर। हम अपने असलाफ का अगर जायजा लें, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं मैं एक कदम ज़मीन पे रखता हूँ और दूसरा कदम ज़मीन पे रखने के दरमियान मुझे नहीं भरोसा है कि मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के खौफ से इस कदर रोया करते थे कि आपके चेहरे के ऊपर, रुखसार के ऊपर आंसुओं के गिरने के निशानात पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। ए लोगो, ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया में दी है, जिन्हें अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे दी है। लेकिन आज तो आलम यह है कि हमें यह भी नहीं पता है कि हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं। हमारी तो नमाजें कज़ा होती नजर आ रही है, हम नमाजों को छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम जन्नती हैं। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूँ कि कल जब रब के हुजूर तुम्हारी हाजिरी होगी, अपने मौला की बारगाह में क्या तुम जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। आज गौसे आजम के जश्न में तुम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हो। वो सरकार गौस पाक, आपने बगदाद शरीफ जाने का इरादा किया तालीम हासिल करने के लिए। पहले तो आपने शहर जिलान में आपने तालीम हासिल की, फिर जब आपकी उम्र तकरीबन 12 या 18 साल की हुई तो आप एक दिन गए, अपनी माँ के कदमों में बैठे और बैठने के बाद कहते हैं माँ आज मुझे इजाज़त अता फरमा दे। हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर ने कहा था बेटा किस चीज़ के लिए इजाज़त लेने के लिए आया है? सरकार गौस पाक ने अर्ज़ किया था अम्मी मैं ये सोचता हूँ कि बगदाद चला जाऊँ कि मैं और तालीम हासिल कर लूँ। अल्लाह अकबर। जाके कदमों को पकड़ा है सरकार गौस पाक ने और इजाज़त आपने मांगी है। आपकी माँ हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर ने फरमाया बेटा 1 मिनट के लिए कभी मैंने तुमको जुदा नहीं किया है, 1 मिनट के लिए कभी तुम्हें अपनी निगाहों से मैंने ओझल नहीं किया है बेटा, मैं कैसे तुम्हें इजाज़त दे दूं बगदाद जाने के लिए? अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक मुसिर होते हैं। बार बार जब आपने इसरार किया है, आपकी माँ ने इजाज़त दे दी है। सरकार गौस पाक ने माँ के कदमों को चूमा है और चूमने के बाद में आपने रख्त सफ़र बांधा है। अशरफिया आपके बगल में सी दी गई है। आपने अपनी सदाकत के जरिया कई डाकुओं को आपने कलमे तौहीद पढ़ा के और इस्लाम में दाखिल किया है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में सरकार गौस पाक जो हैं आप बगदाद शरीफ पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। आज तो आलम यह है कि हम जब काम के लिए निकलते हैं तो हम अपने माओ से इजाजत तक भी नहीं लेते हैं। ये सरकार गौस पाक हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मादरजाद वली बनाया। वो सरकार गौस पाक फरमाते हैं लोगों ने पूछा था कि ए अब्दुल कादिर ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि तुम अल्लाह के वली हो? तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं ए सवाल करने वालों सुनो सुनो, जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो जब लोग मुझे लेकर के पहुंचते थे, जब मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता तो आलम यह होता था कि अल्लाह के 2 फरिश्ते जो हैं वो मेरे अगल बगल होते थे। और जब मैं पहुंचता था मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए, जब मैं मदरसे में कदम रखता था तो कोई आवाज देने वाला आवाज दिया करता था ऐ बच्चों जगह को खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। गौस पाक फरमाते हैं तभी से मुझे इल्म हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वली बना कर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये सरकार गौस पाक हैं, आप बाहर निकल रहे हैं तालीम के लिए, अपनी माँ के कदमों को चूम करके जा रहे हैं। आज हमारा आलम यह है, हम अपने काम के लिए निकलते हैं, माँ से इजाज़त भी नहीं लेते हैं। कुछ लोगों की नज़रिया तो ये होती है कि अगर हम वहाँ पे अगर हम काम के लिए निकले और माँ पूछ ले बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते हैं माँ तूने टोक दिया हमें, मेरा काम नहीं बनेगा। अब मैं जा रहा था फला काम के लिए, तुमने मुझे जो है टेच कर लिया है, अब मेरा काम नहीं बनेगा, जिसको हम टोकना बोलते हैं। अल्लाह अकबर। कैसे तुमने ये सोच लिया है कि आज माँ ने तुमसे पूछ लिया है, तुम ये समझते हो कि मेरा काम नहीं बना है। अल्लाह अकबर। आज अगर तुम किसी काम के लिए जा रहे हो, कारोबार के लिए जा रहे हो, आज अगर तुम अब कहीं इम्तिहान देने के लिए जा रहे हो, आज अगर तुम किसी काम के लिए बाहर निकले हो, अगर तुम्हारा काम ना बनता हो, माँ के कदमों को जा करके चूम लो और चूमने के बाद में माँ से इजाजत ले लो, ऐ मेरी माँ जरा मुझे इजाजत अता फरमा दे, और अपने हाथ को उठा करके मेरे हक में दुआ कर दे। मैं इम्तिहान देने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे। मैं कारोबार के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे। ऐ लोगों जरा इधर देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर। आज अगर तुम अपने काम के लिए निकलो, माओं से इजाजत लेकर के निकलो, माओं के कदमों को चूम करके निकलो। अल्लाह अकबर। आज तो आलम यह है, हमारी नजरिया ये बन चुकी है कि जब हम घरों से निकलते हैं तो हमारा ये आलम होता है, हम माँ से इजाजत तक नहीं लेते हैं। लेकिन ऐ लोगों, आज कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह कमाने के लिए जाते हैं, बाहर वो कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब हम कदम को अपने घर से निकालते हैं, अल्लाह अकबर, माँ रोने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है माँ अपने आंचल को फैलाती है और फैलाने के बाद में अपने बेटे के सर को उठा करके अपने सीने से लगाती है, और लगाने के बाद में अपने आंचल को उठा करके बेटे के चेहरे के सर पे डालती है, और डालने के बाद में उस अंदर ही अंदर अपने हाथ को उठाती है, और उठाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला मेरा बेटा कमाने के लिए जा रहा है, ऐ मौला मेरा बेटा मजदूरी के लिए जा रहा है, ऐ मौला मेरा बेटा कारोबार के लिए जा रहा है, ऐ मौला मेरा बेटा फला काम के लिए जा रहा है, ऐ मौला इसे कामयाबी अता फरमा दे। मेरा ईमान कहता है आज तुमने ये तर्ज नहीं अपनाया है, लेकिन जिस दिन तुम ये तरीका अपना लोगे और किसी काम के लिए निकलो, चाहे इम्तिहान देने के लिए निकलो, चाहे कारोबार के लिए निकलो, अगर तुम्हारा कोई काम ना बन रहा हो तो आज तो आलम यह है कि हम बाबाओं के दरों का चक्कर लगाते हैं, आज तो हम तावीज बनाने वालों के दरवाजे को खटखटाते हैं, आज हम पीरों के पांव को दबाते नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी तुमने अपने माँ के पांव को दबा करके माँ से दुआएं लिया है? आज तुम्हारे घर में मुसीबतों ने डेरा डाल रखा है। आज अगर तुमने अपने माँ को, अपने माँ के कदम को पकड़ करके और दुआएं ली होती, अगर माँ ने हाथों को उठा करके तेरे लिए दुआ कर दिया होता, तो आलम यह होता सारी दुनिया की मुसीबतें एक तरफ रहे हो और माँ की दुआ एक तरफ हो। मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला सारी मुसीबतों को माँ की दुआओं की बरकत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए लोगों, तुमने इन माओं को समझा क्या है? आज तो आलम यह है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, माएँ घरों में बैठ करके दुआएं करती हैं। तुमने समझा नहीं है इन्हें कि कल जब तुम बचपन में थे, तुम चलना नहीं जानते थे, इन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तुम अपने हाथ से तो लुकमा तक भी नहीं खा सकते थे, माँ ने लुकमा अपने हाथ में लेकर के तुम्हारे मुंह में डाला है। अल्लाह अकबर। आज तुम ये समझते हो हमारे बाजुओं में ये ताकत जो आई है, ये हमारी अपनी अपनी बुनियाद पे है? नहीं नहीं, बल्कि ये तो तेरी माँ की दुआओं का समरा है। ये जब माँ ने तुम्हें खूने जिगर को पिलाया है, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाजुओं में ये ताकत अता फरमा दी है। आज तुम चलने के काबिल हुए हो। अल्लाह अकबर। ऐ लोगो, आज भी वक्त है, अपने वालिदैन की खिदमत कर लो, इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी। नारे तकबीर, खड़े होके सारे लोग इस्तकबाल करें, जाने की कोशिश कोई ना करे मेरे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत,
शमशीर आला हज़रत सुल्तानुल मनाज़िरीन, सुल्तानुल मनाज़िरीन, सुल्तानुल मनाज़िरीन, खतीबे एशिया व यूरोप, खतीबे एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा क़ारी सग़ीर अहमद साहब क़िबला रज़वी जोखनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमशीर आला हज़रत। आप हज़रात तशरीफ रखें, फौरन जहां पे हैं वहीं पे बैठ जाएं फौरन। माशाअल्लाह हज़रात, जिस हस्ती का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था वो अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत मिंबर पाक पे तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत तशरीफ रखें, आप हज़रात खड़े ना हो, तशरीफ रखें। आज यहाँ से जो आप तक पैगाम पहुँचाया जाए मिंबर रसूल से, उसे आप तख्ती दिल पे लिख के ले जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। ऐ लोगों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज हमारी नज़रिया ये बन चुकी है कि जब हम किसी गरज से अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वालिदैन से दुआएं नहीं लेते। ऐ लोगों, वालिदैन से दुआएं लेकर के निकला करो। और कोई भी मुसीबत तुम्हारे सामने आए, अपनी माँ की बारगाह में पहुँचो। अगर माँ जिंदा है या बाप जिंदा है, किसी की बारगाह में पहुँचो और पहुँचने के बाद में उनकी बारगाह में ये अर्ज़ करो कि मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे जगह चाहिए, तेरे कदमों के नीचे जगह चाहिए। ए लोगों, आज आप सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जश्न में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हो। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। वो सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सरकार गौस आज़म जिनके बारे में आला हजरत सरकार ने कुछ यूँ कहा है, वाह क्या मर्तबा और ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक शेर आला हजरत ने इसमें यूं फरमाया है कि ए गौसे आजम या सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तो वो दर मुबारक है कि तुझसे दर से सग और सग से है हमको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, सग के माने होता है कुत्ते के। आला हजरत ने कितनी दूर से अपना रिश्ता जोड़ा और आला हजरत कहते हैं तुझसे दर। ए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दर को, आपके घर की चौखट को आपसे निस्बत है और आपकी उस चौखट से आपके कुत्ते को निस्बत है और सरकार उस कुत्ते से हमको निस्बत है। अल्लाह अकबर। तुझसे दर से सक और सक से है हमको निस्बत। आप ये भी जान लें कि कुत्तों की दो किस्में होती हैं, एक पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम फालतू नहीं हैं, बल्कि हम गौसे आजम के पाले हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हम गरीब नवाज के पाले हुए हैं, हम सैयदे सालार के पाले हुए हैं, हम आला हजरत के कुत्ते हैं। और जब ये आला हजरत के कुत्ते जब किसके सामने कोई चाहे जितना बड़ा शेर की जैसी सूरत लेकर के आ जाए, लेकिन जब ये दहाड़ते हैं तो वही आलम होता है जो सरकार गौसे आजम के कुत्ते ने उसका उस शेर का किया था कि ऐ गौसे आजम, आपके कुत्ते का आलम तो ये है कि जिस पे सरकार गौसे आजम की नजरे इनायत हो जाए तो वो कुत्ता जो है वो कभी शेरों को भी खातिर में नहीं लाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। हम वो गौसे आजम के गुलाम हैं, वो कुत्ते हैं। गौसे आजम आला हजरत कहते हैं तुझसे दर से सक और सक से है हमको निस्बत। आज हम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
आला हजरत ने कहा सरकार आपके दर से उस कुत्ते को निस्बत है और उससे निस्बत हमको है। आला हजरत आगे कहते हैं मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब एक पालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है जो पालतू होता है। आलम यह होता है जो किसी के गुलामी में होता है, अगर कभी कभार वो छूट करके चला जाए, किसी के घर में रोटी वगैरह खा ले या कोई नुकसान कर डाले तो उसको लोग मारते नहीं हैं, उसे दौड़ाते नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं यार कभी किए ये छूट करके आ गया होगा, कभी ऐसा हो गया है जो छूट करके ये चला आया है, वरना रोजाना तो नहीं आया करता है। ये ऐसा हुआ इत्तेफाकन आ गया है, इसलिए कि हो सकता है गलती से छूट गया हो तो लोग उसे मारते नहीं हैं बल्कि उसे छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। कल मैदान महशर में यही हाल गुलामों का होगा, जब हमारे गर्दनों में देखा यह जाएगा कि इनके गर्दनों में किसी और की गुलामी का पट्टा नहीं पड़ा है बल्कि गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है। इनकी गर्दनों में गरीब नवाज के गुलामी के पट्टे पड़े हैं, इनके गर्दनों में सैयद सालार के गुलामी के पट्टे पड़े हैं, इनकी गर्दनों में आला हजरत के गुलामी की पट्टे पड़े हैं, इनके गर्दनों में मुफ्ती आजम के गुलामी की पट्टे पड़े हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं तुझसे दर दर से सच और सच से है हमको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आगे यूं कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हर्ष तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मनाजिरे अहले सुन्नत, सुल्तानुल मनाजिरीन। लोगों मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है, अल्लाह अकबर, बगदाद शरीफ है आपका मदरसा निज़ामिया, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार एक मरतबा बगदाद शरीफ में ऐसा हुआ कि ताउन की बीमारी फैल गई, रोजाना कई लोग मरने लगे। लोगों ने इलाज करा के और थक हार करके जब बैठ गए, परेशान हो गए, आजिज आ गए, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में अर्ज करते हैं सरकार मैं आप देख रहे हैं कि रोजाना कई लोग इंतकाल कर रहे हैं, लोगों की अमवात जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग मर रहे हैं। सरकार हम लोग जनाजे पे जनाजे पढ़ते थक चुके हैं, कुछ करम फरमाए। मेरे गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी तबीब के पास जाओ किसी हकीम के पास जाओ, बस सरकार गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी हकीम के पास जाओ, बल्कि मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं ए लोगो जाओ और देखो कि पूरे शहर के अंदर कितने ताउन के भी मरीज हैं, सारे मरीजों का जायजा लो और फिर आओ मेरे मदरसे में। रिवायतें मुख्तलिफ है, एक रिवायत में यह है कि पानी ले जाकर के पिला दो, एक रिवायत में यह है कि घास ले जाकर के खिला दो, और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उन मरीजों को ले जाकर के मेरे मदरसे की घास या पानी को पिला दो, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। रिवायतों में आता है कि जब इसको ले जाकर के लोगों ने ताउन के मरीजों को घास खिलाया है और पानी को पिलाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मरीजों को शिफा अता फरमा दी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए यार, जब सरकार गौसे आजम के मदरसे की घास में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बरकत रखी है, पानी में जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, जब सरकार गौसे आजम के मदरसे की घास और पानी का ये आलम है तो मेरे गौसे आजम का आलम क्या रहा होगा, सरकार गौसे आजम का आलम क्या रहा होगा। और जब मेरे गौसे आजम की इतनी ऊंची शान है तो मुस्तफा जाने रहमत का कि शान का आलम क्या रहा होगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा। तभी तो किसी शायर ने कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों आज आप सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जश्न में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हो, बड़े खुश नसीब हैं हम और आप कि आज सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आने के बाद एक ऐसी जात की जियारत हो रही है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं।
अल्लाह अकबर। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, ये ऐसी जात है मोहताज तारुफ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यूं कह लिया जाए कि हर इंसान की जबान पे, अक्सर लोगों की जबान पे जब हजरत का नाम जारी होता है तो ऐसा नहीं कि वो बगैर अलकाब के ले ले, बल्कि हर आदमी यही कहता है मुनाज़रे अहले सुन्नत। क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि इन्होंने मदरसा बनाया है इस वजह से पहचाने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जा करके और तकरीर करते हैं इस वजह से पहचाने गए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इमामा शरीफ बांध लिया है इस वजह से पहचाना है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हजरत ने जुब्बा पहन लिया है इस वजह से लोगों ने पहचाना है, इस वजह से नहीं, बल्कि वो पैगाम जो आला हजरत ने बरेली की धरती से दिया था उस पैगाम को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर ये नश्र कर रहे हैं। उस आला हजरत के मसलक के, आला हजरत के तरवीजो अशात में जब हजरत ने अपने तन मन को जब इन्होंने निछावर कर दिया है तो अल्लाह ने इन्हें ये शान अता कर दिया है कि आज लोगों की जबानों पे इनका नाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शमशीरे आला हजरत, सुल्तानुल मनाजिरीन। क्या बात है, वाह वाह। आज ऐसा नहीं कि कोई अपनी बुनियाद पर शोहरत हासिल कर ले, बल्कि ये रब की अता हुआ करती है। ए लोगों, जब हम नेक अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में सुरखरुई अता फरमाएगा और आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा भी सही है तो करीमा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मा इम्मदाहतु मुहम्मदन बि मकालती लाकिन मदाहतु मकालती बि मुहम्मदिन, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मि वजहिकल मुनीर लक़द नुविरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे मागदा एम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदार एम तमन्ना शह जिला मददे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।